आइए एक प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? भैया इतने बड़े बड़े नंबर दे दिया है, अगर सबको मैं भाग दे करके चेक करूँगा तो बहुत समय लगने वाला है। काश कोई ट्रिक होती तो मैं इसे लगा पाता। हाँ, एक ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और इस वीडियो के लास्ट में आपको इस प्रश्न का उत्तर बड़ी आसान ट्रिक से आपको दे दूंगा। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे विभाज्यता का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल, यानी कटने का नियम, कि किसी भी नंबर से अगर हम काटना चाहें तो बिना डिवाइड किए बता पाएंगे कि यह नंबर उस दिए गए नंबर से कट पाएगा कि नहीं कट पाएगा। तो 1 से लेकर के 11 तक, मैं 11 तक के नंबर लूँगा, 1 से लेकर के 11 तक के सभी नंबर से आपको रूल बताऊँगा किससे वह नंबर कट पाएगा। 1 से विभाज्यता का नियम क्या है? 1 से सारे नंबर कट जाते हैं, यानी कोई भी नंबर लीजिए और उसे 1 से काटिए तो बड़े आराम से वो कट जाएगा। यानी एक इकलौता ऐसा नंबर है जिससे दुनिया का हर नंबर डिवाइड होता है। 2 से विभाज्यता का रूल क्या है? आखिरी अंक 0, 2, 4, 6 और 8, आखिरी मतलब इकाई का अंक अगर ये हैं तो निश्चित रूप से वो संख्या कट जाएगी। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 0। अगर 0 आ गया तो ये कट जाएगा, और 0 नहीं आया, यहाँ 7 बचा है तो फिर ये नहीं कटेगा। अगर यहीं पर 2 होता तो भी कट जाएगा, 4 होगा तो भी कट जाएगा, 6 होगा, यानी आखिरी अंक ही हमें चेक करना है। ठीक है। 3 से डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही आसान है। कोई भी संख्या दी गई हो, है ना, तो आपको करना क्या है? सबको जोड़ लेना है ना। अगर जो भी संख्या दी गई है उनको सबको जोड़ लेना है। 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18, तो 18 3 से कट जाएगा। 18 कट जाएगा तो इसका मतलब दी गई संख्या वह 3 से डिविजिबल होगी। अगर नहीं कटा तो फिर डिविजिबल नहीं होगी। एक उदाहरण ले लेते हैं, 3, 1, 2, 3। तो अगर इसे में देखें, आइए जोड़ते हैं। 3, 1, 4, 4, 2, 6, 6, 3, 9 और इसके आगे 2 और ले लेते हैं तो क्या हो गया? 11। अब 11 3 से नहीं कटेगी, है ना। जब नहीं कटेगी तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटने वाली। 4 से डिविजिबिलिटी रूल दोस्तों बहुत ही आसान है। कोई भी नंबर बड़ा से बड़ा लिया हो तो लास्ट का 2 डिजिट यानी इकाई और दहाई वाला अंक लीजिए और उसे 4 से काट के चेक कर लीजिए। अगर वह कटता है तो कट जाएगा, नहीं कटता है तो नहीं कटेगा। ध्यान रहे, नोट कर लीजिए, अंतिम 2 अंक कौन से? अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटते हैं तो फिर वह 4 से कट जाएगा। 5 से विभाज्यता का नियम तो और आसान है। इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, जैसे बहुत बड़ा नंबर ले लीजिए, अगर 0 आया तो निश्चित रूप से वह संख्या कट जाएगी। यहाँ 0 की बजाय 5 भी होता तो भी कट जाएगी, लेकिन अगर 5 के बजाय लास्ट अंक 7 है तो फिर वह 5 से नहीं कटेगी। आइए 6 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। 6 से विभाज्यता चेक करने के लिए आपको 2 काम करना पड़ेगा। 2 से भी चेक करना पड़ेगा और 3 से भी चेक करना पड़ेगा। अगर तीनों से, यानी संख्या 2, वह जो दी गई संख्या है, अगर आपकी संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित है तभी वह 6 से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए इसमें दिया है मैंने 816। 816 लीजिए, इसको 2 से चेक करिए। 2 से कैसे चेक करते हैं? 2 से लास्ट डिजिट देखिए 6 है तो निश्चित रूप से 2 से कट जाएगी। 3 से कैसे चेक करते हैं? 3 का रूल बताया गया था, सबको जोड़िए। 8, 1, 9, 9, 6, 15, तो 15 भी 3 से कट रहा है तो निश्चित रूप से 3 से भी कट जाएगा। अतः यह संख्या 6 से भी कट जाएगी। इस तरीके से 7 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा अटपटा है, इससे आपकी प्रोसेस छोटी नहीं होती। फिलहाल रूटीन में है तो बता ही देता हूँ कि कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर ले रहेंगे तो आखिरी अंक को 2 से गुणा कर दीजिए, 14 आएगा, और इसमें से घटाएंगे ना, 14 घटाएंगे, जो बचेगी संख्या कौन? अगर इसमें से घटा देंगे, यानी 7 दूनी 14 जो आएगी इस दी गई संख्या में से घटा देंगे। अगर ये संख्या 7 से कटी, मतलब कि आपको इसे ही, इस संख्या को 7 से चेक करना पड़ेगा। तो प्रोसेस रिड्यूस नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, रूल है, ऐसे घटाते जाएं तो जब दिखेगा। एक उदाहरण हमने और लिया है। उदाहरण में देखिए 308 लिया है तो ये थोड़ा आसान हो गया था, लास्ट में 14 आ गया था तो ये 7 से कट जाएगी। 7 से ज़्यादा कोशिश रहे आप उसे भाग देकर ही आप चेक कर लिया करिए, क्योंकि 7 वाला कॉम्प्लेक्स रहता है, इससे प्रोसेस छोटी नहीं हो रही है। लेकिन 8 का रूल तो आपको बिल्कुल याद ही रखना है। बिल्कुल 4 के तरीके से कोई भी नंबर लिए हों तो लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक लीजिए
और 5, 6, 7 को ही 8 से डिवाइड करिए। अगर 8 से कट जाता है तो निश्चित रूप से दी गई संख्या कट जाएगी। अगर नहीं कटा, एक उदाहरण इसमें भी लिया है, आपके नोट्स में जो दिया है, एक 17,320 लिया है और लास्ट में कौन अंक बचे थे, यही 320। तो 320 को देखिए 8 से काटा गया, 8 चौक 32, कट गया, 0 है तो 0, यानी ये कट गई। तो दी गई संख्या 17,320 भी 8 से डिवाइड होगी। 9 से विभाजिता का नियम बिल्कुल 3 की तरह है दोस्तों। 3 से विभाजिता का नियम क्या था कि जैसे 5,769 लिया तो सबको जोड़ डालिए, है ना, ऐड कर दीजिए। कैसे ऐड करेंगे, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 9, 27। तो 27 आ गया, इसे 9 से डिवाइड करेंगे, 9 3 27। अगर ये कट गया तो निश्चित रूप से दी गई संख्या आपकी 9 से डिवाइड होगी। नहीं कटा तो फिर वो नहीं। तो जोड़ने में टाइम नहीं लगेगा कि अगर 9 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो बिल्कुल सारे डिजिट को जोड़ डालिए, और जो अगर वो डिवाइड होता है तो आप कह दीजिए कि डिवाइड हो रहा है। 10 से डिविजिबिलिटी रूल तो एकदम से आसान है। लास्ट डिजिट यानी इकाई का डिजिट 0 होना चाहिए, है ना। अंतिम अंक अगर 0 है तो वह संख्या 10 से डिवाइड होगी। जैसे 3, 4, 5, 6, 0, ये 10 से डिवाइड होगी। लेकिन अगर 0 ना रहे तो ये डिवाइड नहीं होगी, है ना। इसी तरीके से 11 से डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको चेक करना है तो ये तो एक गेम है। अगर बड़ा सा नंबर लीजिए, है ना, तो आपको क्या करना है, ऊपर एक एक अंक छोड़ करके ऐसे चित्र बनाना है, ठीक है। और नीचे भी जो बचे हुए हैं उनको जोड़ा बनाइए, है ना। ऊपर वाले को जोड़ लीजिए, कौन कौन बचा, 7, 3, 10, 10, 7, 17। नीचे वाले को भी जोड़ दीजिए, 4, 5, 9, 4, 5, 9 और 9, 8, फिर से 17। और इन दोनों को घटाइए, जो जोड़ आया है इन दोनों को घटाएंगे तो 0 आ गया। तो यहाँ अगर जो भी आता है अगर वो 11 से कट जाए, है ना, तो 0 तो कट ही जाएगा। 11 तो 0 से 0 को 11 से काटेंगे तो कट ही जाएगा। यानी यहाँ और भी कुछ आ जाए, जैसे अगर यहाँ 11 आता है या 22 आता है या 11 का गुणन आता है तो निश्चित रूप से दी गई संख्या 11 से कट जाएगी। उदाहरण इसमें भी दिया है 1826, यह भी 11 से कटती है। तो अब चलते हैं हम पहले प्रश्न पर। जिसे मैंने वीडियो के प्रारंभ में देखा। अब हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया है, तो 11 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हम चेक कर सकते हैं एक एक नंबर को। अब जैसे 3, 7, 2, 4, 6, 1, तो गेम खेलिए, एक एक अक्षर छोड़िए, है ना। और नीचे भी वही काम करिए। ऊपर कितना आया देखिए, 3, 2, 5 और 5, 6, 6, 5, 11। नीचे देखिए 7, 4, 11, 11, 1, 12। अगर घटाएंगे यहाँ बड़े में से घटाइए, हमेशा बड़े में से घटाएंगे तो यहाँ 1 आ गया, है ना। और 1 ये नहीं कटेगा तो ये 11 से नहीं कटेगा। चलिए अब दूसरे वाले को ऑप्शन को चेक करेंगे इसी तरीके से। 4, 9, 5, 8, 2, 7, एक एक अक्षर छोड़ के गेम खेलिए, बनाइए। 5, 4, 9, 5, 4, 9, 9, 2, 11। नीचे 9, 8, 17, 17, 7, 24। अगर घटाएंगे इसमें से कितना आएगा, 13। अंतर करना है, मतलब बड़ी में से छोटी को घटाइए। हमेशा अंतर होता है तो हमेशा बड़ी में से घटाते हैं, माइनस में नहीं लिखेंगे। यानी ये वाली भी संख्या कटने से रही। इस तरीके से हम सारे में गेम खेलेंगे तो थोड़ा समय कम लगेगा। 6, 4, 9, 7, 3, 8। तो यहाँ पर ये देखें, ये है ना। तो 9, 6, 15, 15, 3, 18। फिर से बना लेते हैं गेम, देखिए कैसे खेलेंगे। 9, 6, 15, 15, 3, 18 आ जाएगा। और इसमें 7, 4, 11, 11, 8, 19। यहाँ भी नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं 11 से डिवाइड होगी। अब रह गई आखिरी, इसी में उम्मीद बची है। लास्ट से ही शुरू किया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता है। 8, 2, 5, 1, 5, 4। तो फिर से वही रूल बनाते हैं 11 वाला डिविजिबिलिटी, ऑड इवन प्लेस पे। तो 8, 5, 13, 13, 5, 18। नीचे 2, 1, 3, 4, 3, 7। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11। मैंने बताया था कि अगर यहाँ 11 डिविजिबिलिटी तो ये वाला 11 से कट जाएगा। अगर इत्तेफाक से मैं नीचे से ही चेक किया होता तो पता चल गया होता। तो दोस्तों यहीं तक
इस वीडियो में आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक फैला दें। और हमारे इस वीडियो में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप हमें सुझाव देकर के हमारे चैनल में और क्वालिटी कंटेंट को बढ़ा सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए हमेशा खरा उतरूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा।